चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर से इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। एक शख्स की हत्या का मामला जो कि अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है और डांगरी गांव में खेत सिंह की हत्या का ये मामला है। गांव में धरने पर अब बैठे हुए लोग बेकाबू हो चुके हैं और अब से कुछ समय पहले जानकारी मिल रही थी कि पंचायत की एक बैठक होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। यहाँ पर लोगों के जुड़ने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था। बेकाबू भीड़ का पुलिस पर पथराव भी हुआ है और 4 बजे के अल्टीमेटम के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। धरने पर बैठे जो लोग थे वहां पर वो मस्जिद की तरफ रवाना हुए और पुलिस पर आक्रोशित युवाओं ने पत्थरबाजी का प्रयास भी किया है। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया है। डांगरी में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो चुका है, तो भीड़ एक बार फिर से बेकाबू हो चुकी है। 4 बजे का अल्टीमेटम पहले से ही मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जब समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद भीड़ गुस्से में आ गई है, आक्रोशित हो चुकी है और पुलिस पर कुछ युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। और यहाँ पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई, आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, हल्का बल प्रयोग वहाँ पर करना पड़ा है। डांगरी गाँव का ये मामला है जहाँ खेत सिंह की हत्या का ये मामला, और इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं लाठी जो है वहाँ पर हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा है और लोगों की भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। क्योंकि इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी और डांगरी गांव में जब ये हत्याकांड सामने आया तो उसके बाद से ही लगातार लोग काफ़ी आक्रोशित थे। लोगों ने सवाल उठाए और ये मांग की थी कि जल्द से जल्द इस पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो और कुछ प्रमुख मांगे उनके द्वारा रखी जा रही थी जिन पर प्रशासन से बातचीत चल रही थी। सहमति अभी तक नहीं बन पाई थी और इसी को लेकर के अब हंगामा हो रहा है। तो बेकाबू भीड़ का पुलिस पर पथराव भी हुआ है। 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब समाधान नहीं निकला है अब यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पुलिस वहाँ पर पहले से डिप्लॉय थी, वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन लोगों की भीड़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा इकट्ठा होने लगी कि पुलिस को वहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी वहाँ पर मौजूद कुछ युवाओं के द्वारा की गई है। पुलिस की टीम को काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। 4 बजे तक सब कुछ चीज़ें जो हैं सतह पर आ जानी चाहिए थी, बातचीत के जरिए उसका समाधान होना था। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया, जब बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो उसके बाद ग्रामीण जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। पहले से इस मामले को लेकर अपनी मांग रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब इस मामले पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है उसके बाद उन्होंने हंगामा किया और यहाँ पर जब लोगों की भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डांगरी गांव में बवाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई, लोग बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए। आपको बताएं कि खेत सिंह एक शख्स है जिसकी हत्या का ये मामला सामने आया था और उसके बाद से ही इंसाफ की मांग परिवार के और गांव के लोग कर रहे थे। और जब इस मामले को लेकर के सहमति अभी तक नहीं बन पाई थी, क्योंकि परिवार के लोगों की, समाज के लोगों की कुछ प्रमुख मांगे थी और उन्हीं मांगों को लेकर के प्रशासन से बातचीत भी होनी थी। राजू माली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़रा जल्दी से रुक कर लेते हैं उनका। राजू बताइए क्या जानकारी अभी तक इस पर है? बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई इसीलिए जो है वहाँ पर हंगामा हुआ है? जी बिल्कुल, जो हत्याकांड का पूरा मामला था, जो विरोध प्रदर्शन था, 2 समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुका है। कई घर यहाँ पर जला दिए गए हैं, आपको बता दें। और लगातार पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच पथराव जारी है। पुलिस पूरे बल के साथ इस भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली और लगातार पथराव जारी है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। जी अच्छा राजू, अभी क्या अपडेट मिल रही है? अभी पुलिस वहाँ पर मौजूद है, स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में आई है क्या? नहीं, बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर पहले ही उपरोध शुरू हुआ है। अभी पुलिस प्रयास कर रही है कि भीड़ को कैसे भी करके जो है नियंत्रित किया जाए, लेकिन भीड़ है कि चारों तरफ से जो है यहाँ एक समुदाय के गांव के अंदर घर है, उन घरों को जलाने का प्रयास करी है। पुलिस लगातार उनका पीछा कर उन्हें पकड़ने का प्रयास करी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। कई कच्चे घर यहाँ पर जला दिए गए हैं। आगजनी की घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है। ऐसे में पुलिस के लिए इस पूरी जो भीड़ है उसको रोक पाना मुश्किल लग रहा है। जी आप ये कह रहे हैं कि आगजनी की वहां पर घटनाएं हो रही हैं, अभी कुछ अपडेट इस पर मिल रहा है? कितने अभी कुछ इलाका ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं क्या?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले डांगरी जो गांव है इससे थोड़ी दूरी पर जहां घटनास्थल था वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद जो गुस्साई भीड़ है वो धरनास्थल छोड़कर अब जो गांव है डांगरी उस गांव के अंदर घुस चुकी है। ऐसे में गांव के एक हिस्से में एक समुदाय विशेष के घर है, उन घरों को जलाने का प्रयास जो है लगातार भीड़ कर रही है। कई कच्ची झोपड़ियां यहाँ पर आग के हवाले कर दी गई है और लगातार पथराव जो है दो पक्षों के बीच जारी है। जी बिल्कुल। राजू, आप हमारे साथ बने रहे। श्रीकांत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, बताइए जरा इस पर अभी क्या और अपडेट है। अभी बताया जा रहा है कि जब भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर आगजनी भी की है। सुखेंद्र, देखिए जैसलमेर के डांगरी से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, खेत सिंह हत्या प्रकरण को लेकर डांगरी गांव पर धरने पर जो लोग बैठे थे उन्होंने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और अल्टीमेटम का समय पूरा होने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई और जो तमाम धरने पर बैठे हुए लड़के थे, कुछ युवा थे, वो तमाम लोग जो है वो गाँव की तरफ भागे। वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, उसी इलाके में एक मस्जिद भी है और वहीं कुछ जो है झोपड़ियों को भी आग लगाई गई है और पुलिस पर आक्रोशित युवाओं ने पत्थरबाजी की, लेकिन भारी तादाद में मौजूद पुलिस बल का प्रयोग किया है और लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर-बितर। श्रीकांत, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए, क्या वहां पर और पुलिस बल को डिप्लॉय करने के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि मामला बड़ा होता जा रहा है? देखिए करीब 1000 के करीब पुलिसकर्मी अभी वहां पहुंच चुके होंगे। करीब 700 से ज्यादा जाब्ता, सुबह जब मैं वहां था तो वहां पर था, लगातार जाब्ता पहुंच रहा है और जरूरत महसूस की जा रही कि और भी जाब्ता बुलाया जाए। अब तक सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के साथ साथ बालोतरा का जो पुलिस जाब्ता है वो भी मौके पर है, सिरोही पाली का भी पुलिस जाब्ता मौके पर है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि और पुलिस बल वहां पर तैनात किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भाजपा के कई बड़े नेता इस धरने पर बैठे थे, स्वरूप सिंह खारा ने कुछ ही देर पहले एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा था कि अगर 4 बजे तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ नहीं होने देंगे। इस तरह के बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि समुदाय विशेष के लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं और अब जो है वो भीड़ जो है वो आक्रोशित है और अब सब्र का बांध टूट चुका है। पहले भाषण पीर, उसके बाद जो है। अच्छा श्रीकांत, एक चीज और थोड़ा सा इस पर साफ कीजिए, क्या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और क्या अभी बातचीत का सिरा दूसरी तरफ से शुरू हुआ है? कोई बात सामने नहीं आ रही, अभी भी भीड़ जो है वो बेकाबू है, पुलिस उन्हें तितर-बितर करने में जुटी हुई है। हालांकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, सुबह जो है वो करीब 1500 से 2000 लोग थे और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ी है। अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि जैसलमेर के विधायक जो है वो भी वहाँ पहुंचेंगे, साथ ही साथ भाजपा के कई नेता वहाँ पहुंच रहे हैं, कैलाश चौधरी पूर्व सांसद वहाँ पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ा है, उनका ये कहना है कि बासन पीर की घटना हुई तब भी पुलिस ने कार्रवाई की। ठीक है श्रीकांत आप हमारे साथ बने रहिए। श्रीकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजू माली हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जरा ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हल्के बल का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे में एक युवक के यहाँ चोट भी लगी है, जो आप देखिए कि यहाँ पर जो है लेटा हुआ है। लो साइड में हल्का बल प्रयोग किया गया था, इसमें ये युवक घायल हुआ है और लगातार पुलिस जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लोगों की बात रही है, लेकिन घुसाई हुई भीड़ है वैसे नाम नहीं ले रही। कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाई, बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहाँ पुलिस द्वारा लोगों को यहाँ पर रोका गया है। अब देखने वाली बात होगी कि तो ये आप राजू माली की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो राजू माली बता रहे थे, जरा राजू माली का रुख कर लेते हैं। राजू, वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है और पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है राजू से, लेकिन श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जरा बताइए अभी वहां पर स्थिति क्या है? चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, वहां पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए पुलिस क्या और वहां पर बुलाई जा रही है? क्या अभी स्थिति क्या है?
अब हालात क्या है? और ये है, सबसे पहले हम बता रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, पुलिस मौके पर है, एसपी खुद ग्राउंड में उतर गए हैं, अभिषेक शिवरे आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। जो रिपोर्टर्स है वो भी अपनी जो है सेफ्टी के लिए जरा दूरी पर जा चुके हैं, वहीं पर मौजूद मेरे साथी ने अभी मुझे सूचना दी है, वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। जी अब श्रीकांत अपना बहुत ध्यान रखिए, राजू आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। चीज़ों को अंडर कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रशासन की हर तरफ से कोशिश है और पुलिस की जो टीम है मौके पर इस वक्त मौजूद है। खैर बहुत शुक्रिया श्रीकांत और राजू इस पर जानकारी देने के लिए।